हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है आप सभी ने और अपने सभी दोस्तों के साथ सर्कुलेट करना है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं कंप्लीट गाइडेंस रिलेटेड टू योर सीएएफएम पेपर कि हमें इस पेपर को किस तरीके से क्रैक करना है जून 2025 में। हर उस बच्चे के लिए जिन्होंने अभी पीछे पेपर दिए थे बट उनका किसी वजह से सीएएफएम का पेपर नहीं निकला, उन बच्चों के लिए जो पहली बार जून में देने जा रहे हैं ये वाला एग्जाम, एंड वेरी इंपॉर्टेंट खासकर उन बच्चों के लिए जिनको इस पेपर से बहुत डर लगता है। सो गाइस, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि दो पेपर आई यूज टू टेक इन एग्जीक्यूटिव, वन इज सीएएफएम एंड सीएमएसएल। आई प्रॉमिस यू, दोनों पेपर के अंदर मैं आप लोगों की एंड तक पूरी तरह से हेल्प करूंगा ताकि आप सभी बच्चे इस बार जून 25 के अंदर ये दोनों पेपर बहुत अच्छे से क्लियर कर सको। बट उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों को कुछ बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी होंगी। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस पेपर को आप तैयार कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट सीएएफएम। सीएमएसएल के लिए मैं आप लोगों के साथ कल एक स्पेशल वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि सीएमएसएल के अंदर आप किस तरीके से अपनी चीजों को आसान कर सकते हो। राइट, चलिए। तो गाइज, एज यू ऑल नो कि सीएएफएम का पेपर पूरी तरह से प्रैक्टिकल पेपर है और ये एक सब्जेक्टिव पेपर है। तो इसका मतलब जब भी कोई पेपर प्रैक्टिकल हो, सब्जेक्टिव हो, तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, आपका प्रेजेंटेशन। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रैक्टिस पार्ट। मैं आपको बताता हूं कि ये पेपर आप लोगों को क्यों डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन नंबर वन, सबसे बड़ा रीजन जो है ना, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये आप भी जानते हो कि आप लोग बहुत कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हो, एंड आई नो नंबर ऑफ पीपल। वहां पर जब आप पेपर में बैठते हो ना तो आपको क्वेश्चन तक रीड करना नहीं आता, एंड दैट इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होती उन क्वेश्चंस को घर पे, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन ना रीड करना आता है, ना ही आपको उस क्वेश्चन को समझ पाते हो आप कि उसने पूछा क्या है। तो गाइस, सबसे पहला रूल नंबर वन क्या है कि अगर आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हो तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आई एम टेलिंग यू कि आप पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर एवरी कॉन्सेप्ट आपके लिए फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। आप चेक करो कि कौन सा ऐसा चीज है इन एवरी चैप्टर जो आपको परेशान कर रहा है। मे बी कोई फॉर्मूला या मे बी कोई कॉन्सेप्ट जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। राइट, तो स्टेप नंबर वन, आपको चैप्टर वाइज पिक करना है। आपको चेक करना है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स हैं उस चैप्टर के अंदर और आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कौन से कॉन्सेप्ट में आपके डाउट्स हैं। तो ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए बिकॉज जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी डेफिनेटली आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड आई नो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सबको मालूम होगा कि हम लोग सारे चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं। इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे 16-17 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो 16-17 कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो दैट मीन्स टू से कि आपको वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है। देन कम्स सेकेंड पार्ट इज योर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। याद रखना कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की पर्पस क्या होता है। देखिए, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो ना तो एक तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना आता है। आपको क्वेश्चन समझ आना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। आप सबको मालूम होगा कि क्लास के अंदर हम लोग ये बहुत बार डिस्कस करते हैं कि 90% बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन रीड करना ही नहीं आता। और इसीलिए जब आप एग्जाम में बैठते हो और अगर वो लंबा लेंथ वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको रीड ही नहीं कर पाते हो और पहले ही आप उस क्वेश्चन को गिव अप कर देते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को आदत डालनी है क्वेश्चन को रीड करने की, बड़े बड़े क्वेश्चन को खुद से पढ़ने की। जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, उसमें से एक्सट्रैक्शंस करेंगे, तब जाके आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो आपके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, पहले नंबर पे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी ऑन द टॉप। अगर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर में मेरे ये 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रस्ट मी, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मेरे को बताना। मैं रिवीजन सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट आप मुझे बोलोगे कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा वीक है तो डेफिनेटली आई विल टेक दैट थिंग ऑन रिवीजन सेशन और आई विल इंश्योर
कि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब आ जाता है सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सर करें कहाँ से? देखिए प्रैक्टिस के लिए ना मैं तो ये कहूंगा कि जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने मॉड्यूल से। आपको इंश्योर करना है कि किसी भी चैप्टर के अंदर आपके मॉड्यूल से रिलेटेड क्या आपके सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, मे बी इलस्ट्रेशन, मे बी जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, क्या अगर आपको वो सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब आपका पहला पड़ाव क्लियर हो चुका है, ठीक है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसके अंदर आ जाता है दैट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? सर उसके लिए आप मेरी बुक्स रेफर कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक प्रैक्टिस मैनुअल दिया था लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, वो प्रैक्टिस मैनुअल मैं फिर से सर्कुलेट करूंगा एंड अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके यू कैन डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास होना चाहिए और उसके लिए सबसे पहले आपका मॉड्यूल शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी कि भैया मेरे को मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आते हैं, नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो उस तरीके से आपको ये बनाना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि थ्योरी पार्ट। अब थ्योरी पार्ट का क्या होता है कि इसके अंदर ऑल्दो जब से CAFM न्यू सिलेबस में आया तो थ्योरी जो है ना वो एक ऑप्शनल पार्ट बन चुका है। यानी कि अगर किसी का थ्योरी वीक है तो वो पूरा का पूरा थ्योरी छोड़कर भी जा सकता है, ऑप्शन में छोड़ सकता है। बट मैं कभी भी इस चीज के फेवर में नहीं होता, बिकॉज अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके जाओगे तो इट इज बेटर कि हम ऑन द स्पॉट डिसाइड कर पाते हैं कि हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में बेटर कौन सा आता है। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है टू स्कोर बेटर, राइट। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं, अगर आप इसको अपने में ले आते हो तो आई एम टेलिंग यू कि CAFM का पेपर आपको कभी भी किसी भी कीमत पर मुश्किल नहीं लगेगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसमें आपकी कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन विद FM, ठीक है ना। FM की रिवीजन के हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से मेरा प्लान बन रहा है कि मैं रिवीजन आपके साथ स्टार्ट करूंगा FM की। मैं आपको एडवांस में ही एक दो चैप्टर्स दे रहा हूं जिसको आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो दैट जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। रिवीजन के अंदर फिर आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं साथ साथ लेता रहूंगा, ठीक है। तो मैं आपको ना दो चैप्टर आपको अभी एडवांस में बता रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप स्टार्ट कर दीजिए तैयार करना, फिर उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी आपको दिक्कत है मार्किंग करते चले जाओ। जैसे ही मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन सेशन स्टार्ट होगा आई विल आस्क फ्रॉम यू कि बताओ मुझे कौन से आपके डाउट्स हैं। आफ्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पिक करेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये दो चैप्टर मैं आपको दे रहा हूं, आप इन दोनों चैप्टर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिजल्ट के बाद हमें ज्वाइन करा, ठीक है। उनको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं बिकॉज आप लोगों ने बिल्कुल मिडल ऑफ द बैच से ज्वाइन करा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने लाइव बैच ऑप्ट करा है। अब लाइव बैच जिन्होंने ऑप्ट करा है उसके अंदर आपने नोटिस करा होगा कि FM ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है। सिर्फ 5-6 क्लासेस का FM रह गया और उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉर्पोरेट अकाउंट्स। तो आपने क्या करना है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स तो आपने कोशिश करनी है कि मेरे साथ लाइव ज्वाइन करना, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना उसके अंदर से जो जो चैप्टर मैं आपको बताता जाऊंगा वो मैं आपके ग्रुप में भी आपको बताता जाऊंगा। आप उसको कवर अप करना शुरू करो एंड देन रिवीजन के अंदर मेक श्योर करना कि आपने वो सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन करके अब मेरे साथ बैठना, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन उन सभी बच्चों के साथ साथ कवर हो जाए जिन्होंने जनवरी से ये बैच ज्वाइन करा हुआ है। आई होप आप सब समझ सकते हैं बिकॉज वी आर लेफ्ट विद अप्रोक्सीमेटली 90 डेज, है ना। 90 डेज हमारे पास बचे हैं और अगर मैं इसमें भी कुछ फेस्टिवल वगैरह भी आएगा, होली आएगी, तो अगर मैं निकाल दूं कुछ अनसर्टनिटीज भी होती हैं तो इफेक्टिवली आपके पास 75 डेज ही निकल कर आएंगे। अब इस 75 डेज का काउंटडाउन आपके लिए शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और अगर आप जेन्युइनली दिल से चाहते हो कि जून अटेम्प्ट में आपका पेपर निकलना चाहिए, बिकॉज आई नो आपके पेरेंट्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप पर बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो इस बार अटेम्प्ट निकालेगी, और एट द सेम टाइम आप लोग भी आई एम वेरी श्योर कि दिल से चाहते हो कि आपका पेपर इस बार निकल जाए। तो ये मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपके पेपर के लास्ट डे तक मैं आपके साथ बिल्कुल रहूंगा और आपकी जो मुमकिन हेल्प हो सकेगी आई विल डू दैट। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू कि अब इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, बिकॉज दिस इज द चैनल विच इज गोइंग टू सॉर्ट
every problem related to your CAFM and CMSL. ठीक है? And every one of you, please share this video with all your friends so that everybody can get the benefit of this. और हमारी रिवीजन क्लासेस कब से आएंगी सर ये हमारी रिवीजन क्लासेस जो आएंगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, आप लगा के चलिएगा 5th या 6th मार्च से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? और फिर उसके बाद हम इसको स्पीड अप करते हुए बहुत अच्छे से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे एवरी चैप्टर के बाद मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट करूं सो दैट वहां से भी आप लोगों के अंदर कुछ वैल्यू एडिशंस निकल कर आए। राइट? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि इस बार हम लोग जून 2025 के अंदर 110% 80 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे एंड तब जाके आप लोगों का अच्छा स्कोर आएगा। अगर आप सिर्फ पास होने के लिए सोचोगे ना दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा टारगेट, बड़ा ड्रीम, बड़ी मेहनत ही कुछ बड़ा आपके लिए करके लाएगी, छोटा नहीं सोचते। और ये पेपर बहुत स्कोरिंग है, ये मेरा आपको मैं सच बता रहा हूँ। जिन लोगों के इस बार आए हैं मार्क्स, उन्होंने भी कहा कि सर हम पिछले अटेम्प्ट में हमने 8 नंबर आए थे, 10 नंबर आए थे, बट उन्होंने रिवीजन क्लासेस अटेंड करी, सिर्फ रिवीजन क्लासेस अटेंड करके भी उनका 60 तक मार्क्स जो है वो बढ़ गया। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी के भी इस तरह से इंक्रीमेंट्स हो मार्क्स के अंदर और जून के अंदर आप लोगों का ये ग्रुप निकल जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। एंड आई एम होपिंग फॉर कि आप मेरी गाइडेंस को जरूर 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 फॉलो करोगे, और अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा कि यस वी विल फॉलो योर ऑल गाइडेंस एंड वी विल मेक श्योर कि जून 2025 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर दिस ग्रुप। इनफैक्ट अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो फॉर एग्जीक्यूटिव। राइट? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।